चाय तो मस्त है, दिल खुश हो गया। तुमने प्रॉमिस किया था मुझे कि मेरे सवाल का जवाब दोगे। हाँ, वो मैं कैसे भूल सकता हूँ। वैसे सवाल क्या था? अरे यही कि एमएलएम करना बहुत मुश्किल है। हाँ, याद आया। करीबन 7-8 साल पहले मैं भारतीय नेवी की शान नेवी कमांडो मार्कोस के बारे में पढ़ रहा था। तो क्या पता चला? मार्कोस को अपने ट्रेनिंग के दौरान 11 किलोमीटर की ऊंचाई से एरोप्लेन से कूदना पड़ता है और जमीन से बहुत नजदीक आकर ही उनको पैराशूट खोलने की इजाजत होती है। इसके साथ साथ -40 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर 8 किलोमीटर की ऊंचाई से कूदना पड़ता है। हर दिन 20 किलोमीटर सुबह और रात को भी 20 किलोमीटर 60 किलो वजन के साथ दौड़ना पड़ता है और हफ्ते में एक बार 120 किलोमीटर लगातार भागना पड़ता है, वो भी 60 केजी वजन के साथ। और एक हफ्ते लगातार तो उनको दिन में सिर्फ आधे घंटे सोने का मौका मिलता है। मेरे ख्याल से ये बहुत आसान है, एमएलएम ही ज्यादा मुश्किल है। यार आर्मी वालों की तो बात ही मत कर, वो कहाँ और हम कहाँ। आईआईटी और आईएएस में सिलेक्टेड कैंडिडेट औसतन अपने स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई के अलावा हर दिन 6 से 8 घंटे पढ़ाई करते हैं, वो भी 7-8 साल लगातार। मेरे ख्याल से ये बहुत ही आसान होगा। यार घुमा फिरा के बात मत करो, सीधे सीधे जवाब दो। सीधे शब्दों में एमएलएम बाकी किसी भी प्रोफेशन से आसान है, बस करने के सही तरीके का ज्ञान होना चाहिए। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की 5 साल की पढ़ाई पर नजर डालो, तब हमें रियलाइज होगा कि सीए बनने के लिए क्या करना पड़ता है। एक डॉक्टर को हर दिन केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि किसी को गलत दवाई दे दी या ऑपरेशन गलत कर दिया तो जान भी जा सकती है। अगर एक लॉयर अपने प्रोफेशन में भरपूर तैयारी ना रखे तो किसी को भी गलत सजा हो सकती है। क्रिकेट में करोड़ों लोग दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन 50 या 100 लोगों को ही बड़ा मुकाम हासिल होता है। लाखों लोग मुंबई एक्टिंग मॉडलिंग करने जाते हैं, लेकिन कुछ ही प्रतिशत लोग अपनी पहचान बना पाते हैं। आजकल लॉकडाउन में घर में आराम करना है, लेकिन वो भी आसान नहीं है। घर के अंदर आराम करना भी मुश्किल लगने लगा है। नेटवर्क मार्केटिंग तब तक मुश्किल है जब तक हम करने का सही तरीका नहीं जान लेते। जैसे 5 साल सीए की पढ़ाई करने के बाद अकाउंटिंग बाएं हाथ का खेल है, वैसे ही 3 साल नेटवर्क मार्केटिंग सीख लेने के बाद नेटवर्क बनाना भी बाएं हाथ का खेल है। वैसे भी आसान या मुश्किल हमारे सोचने पर ही निर्भर करता है। कुछ लोगों को 10 घंटे जॉब करके जीवन गुजारना आसान लगता है, कुछ लोगों को बिना पैसे के ट्रैवल करना भी आसान लगता है, कुछ लोगों को तैरना मुश्किल लगता है, कुछ लोगों के लिए खेल है, कुछ लोगों को एवरेस्ट पर चढ़ना भी आसान लगता है और कुछ लोगों को उत्तराखंड के पहाड़ भी मुश्किल लगते हैं। जहाँ पर हम सोच लेते हैं कि ये चीज आसान है, हमारे कार्य उस तरीके से क्रमबद्ध होते जाते हैं, और जहाँ हम सोच लेते हैं कि ये मुश्किल है, हम उसे छोड़कर कोई दूसरा रास्ता पकड़ लेते हैं। आज मेरा ये डाउट भी क्लियर हो गया। अब मैं एक बार नेटवर्क मार्केटिंग जरूर सीखने की कोशिश करूंगा। बट यार बुरा मत मानना, एक कप ग्रीन टी और मिल सकती है क्या? Employment rate has not been this bad in 45 years. Now, this has come out of a latest survey which says that there's a hike in unemployment by 6.1%. दोस्तों, विकिपीडिया के अकॉर्डिंग हमारे देश में 50% से ज्यादा लोग, यानी कि आधी पॉपुलेशन 25 साल से कम एज की है। यानी कि 140 करोड़ लोगों में से 70 करोड़ लोग यंग हैं, अपनी जिंदगी के सबसे प्रोडक्टिव एज में है। 70 करोड़, ये एक बहुत बड़ा नंबर है। और आज प्यार और ब्रेकअप को इंक्लूड ना करें तो इन 70 करोड़ लोगों की सबसे बड़ी टेंशन है जॉब। मेरे साथ तो ऐसा होता है कि 10 में से 7 लोग जब मुझसे पहली बार मिलते हैं तो बस एक ही सवाल होता है कि अगर कोई जॉब हो तो बताना। आज के हमारे युवाओं की जो समस्याएं हैं, उनके जवाब उन्हें कोई नहीं दे रहा, और इसकी एक झलक आज मुंबई में भी दिख गई, जब बीते 4 साल से रेलवे में नौकरी के लिए परेशान युवाओं ने रेलवे ट्रैक को ही जैम कर दिया। मेहनत और पैसा लगा के डिग्री ली, सीवी बनाया और फिर जॉब के लिए अप्लाई किया, लेकिन रिप्लाई नहीं आया। और फिर शुरू हो जाता है ब्लेम गेम। सरकार की गलती है, एजुकेशन सिस्टम की गलती है, गवर्नमेंट पॉलिसीज खराब है एंड ऑल। वैसे एक तरह से ये बात सच है, हमारे सिस्टम में मिस्टेक्स है, गवर्नमेंट पॉलिसीज को और ज्यादा इंप्रूव किया जा सकता है, लेकिन किसी और की गलती का रिजल्ट आप लोग क्यों झेल रहे हो यार? नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस यानी NSSO के लीक हुए एक सर्वे में दावा किया गया है कि इस वक्त देश में रोजगार की जो हालत है पिछले 45 सालों में सबसे खराब है। बिना जॉब्स के और बिना पैसों के ना तो किसी इंसान की ग्रोथ पॉसिबल है और ना ही किसी देश की। यार मैंने 5th क्लास में स्कूल में पढ़ा था कि इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, लेकिन दुख इस बात का है कि आज भी 5th क्लास
के बच्चे यही पढ़ रहे हैं कि इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। आज बहुत से इंजीनियर 4 साल की पढ़ाई के बाद 5 से 10 हजार के बीच की नौकरी करने पर मजबूर हैं। यार मुझे ये देख के तकलीफ होती है कि हमारे देश में पैसा कमाना एक इतना बड़ा चैलेंज है। कॉल सेंटर वाला कॉन्सेप्ट तो मैं फिर भी हजम कर लेता, लेकिन तकलीफ होती है ये देख के कि एमबीए करने के बाद स्वीपर की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। हाँ यार, इसी साल फरवरी में हजारों इंजीनियर्स एंड एमबीए पास आउट्स ने तमिलनाडु में 14 स्वीपर्स की वैकेंसी के लिए अप्लाई किया था। यार तकलीफ होती है इस बात को जानकर कि हमारे देश में स्वीपर बनने के लिए 14 सीट्स हैं और उस पे 1000 पढ़े लिखे लोग मिलकर कॉम्पीट कर रहे हैं। ये जो लोग आप इस वक्त देख रहे हैं, ये लोग गंदे नाले में उतर कर स्वच्छ भारत अभियान के लिए काम नहीं कर रहे, और ना ही ये लोग नियमित सफाई कर्मचारी हैं, बल्कि ये वो युवा हैं जो मुरादाबाद नगर पालिका में सफाई कर्मी के पद के लिए शारीरिक परीक्षा दे रहे हैं। मुरादाबाद जिले में सफाई कर्मी पद पर भर्ती के लिए करीब 58,000 युवाओं ने आवेदन किया है। जी हाँ, ये सारे युवा वो हैं जो सफाई कर्मचारी बनना चाहते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इनमें से कई युवा ऐसे हैं जिनके पास ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और यहाँ तक कि इंजीनियरिंग की डिग्री भी है। कितना क्वालिफिकेशन है आपने, किस तरह से कार्य किया गया? है। इकोनॉमिक टाइम्स देश के 94% इंजीनियर्स जॉब के लिए फिट ही नहीं है, उनको इंजीनियरिंग नहीं आती। न्यूज 18 जॉब्स ना मिलने की वजह से लाखों लोग अपना भारी एजुकेशन लोन नहीं चुका पा रहे हैं, वो सब कर्ज में दबे हुए हैं। 2017 में देश के 17 आईआईटी कॉलेज से पास आउट हुए 9,104 स्मार्ट इंजीनियर्स में से 3,000 स्टूडेंट्स का कैंपस प्लेसमेंट नहीं हुआ यार। और 2019 ये साल सबसे सीरियस है क्योंकि साल खत्म होने वाला है और अभी तक के डेटा के अकॉर्डिंग पिछले 45 सालों में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2019 का है। और अभी मार्केट में चल रहा है एआई, जिसके बारे में सब बोल रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत सारी जॉब्स को खत्म कर देगा। कस्टमर सर्विस, कॉल सेंटर्स बंद हो सकते हैं। कस्टमर से बात करने के लिए, उनसे इंटरेक्ट करने के लिए कंपनीज को लोगों की सैलरी और इंसेंटिव्स देने से ज्यादा सस्ता पड़ेगा एक चैटबॉट, जिसको सब पता होगा, 0% मिस्टेक और फास्ट रिप्लाई। आज डेवलपर्स ऐसे ऐसे चैटबॉट्स बना चुके हैं यार जो एक साथ 50,000 लोगों से बात कर सकते हैं, एक साथ 50,000 लोगों की जॉब्स को छीन सकते हैं। ड्राइवर्स, गूगल और टेस्ला जैसी बड़ी कंपनीज सेल्फ ड्राइविंग कार्स को टेस्ट कर रही है। आज देश में लाखों लोग कैब्स चलाते हैं, ट्रक्स और भी बहुत सारी मशीन्स को ड्राइव कर रहे हैं। सोचो, जब मशीन ही खुद को चलाने लगेगी तो इन लोगों के घर कैसे चलेंगे? फैक्ट्री वर्कर्स, बिजनेस में ऑटोमेशन होगा, फैक्ट्रीज और इंडस्ट्री में भी ऑटोमेशन होगा। क्या आपको पता है कि आज देश में करोड़ों लोग फैक्ट्रीज के अंदर काम नहीं, स्ट्रगल कर रहे हैं और अपना घर चला रहे हैं। दोस्तों, टाइम आने वाला है जब ज्यादातर काम मशीन्स करेंगी और वो भी इंसानों से जल्दी और परफेक्शन के साथ। ओके सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, फिट होंगे, सेफ होंगे, फाइन होंगे। एंड करते हैं दोस्तों आज की अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट। एंड मेरी वॉइस प्रॉपर है एक बार मुझे तो चलो कोई ना, वो तो मैंने चेक कर लिया है, ठीक है। आई होप कि मेरी वॉइस क्लियर होगी, प्रॉपर होगी। सो दोस्तों फ्रेंड्स, आज की इस ट्रेनिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे कि सबसे पहले चीज है ना, अभी ये जो वीडियो हमारी प्ले हुई थी, जो मैंने आप सभी लोगों को वीडियो जो दिखाई, अब इस वीडियो से हम क्या समझते हैं, आप वो चीज सोच के देखो, है ना। एक्चुअली में आज की जो ट्रेनिंग का जो मोटिव है वो ये मोटिव नहीं है कि बस हाउ फॉरएवर का मतलब कि हाँ भी फॉरएवर करनी किस तरीके से है। मतलब मोटिव ये है कि हमने हाउ, व्हाट एंड व्हाई, मतलब क्यों करूं मैं, कैसे करूं, ठीक है। मेरे को ये मतलब वो सारी चीजें आज इस ट्रेनिंग के अंदर अपन कवर करने वाले हैं, राइट, है ना। तो देखो आज के टाइम पर अगर चेक करके देखें, कहीं ना कहीं आप अगर इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हो, 90% जो पर्सन यहाँ पर इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं, मैं गारंटी से मैं बोल सकता हूँ कि वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट होंगे, और 5% ऐसे होंगे जो शायद जॉब वगैरह कर रहे होंगे, 5% ऐसे होंगे जिनकी एज ज्यादा होगी, 30-40 साल की एज होगी, है ना, या फिर वो खेती वगैरह कर रहे होंगे, राइट। लेकिन कहीं ना कहीं आज हम सभी लोगों का एक कॉमन सवाल है, कॉमन क्वेश्चन है, क्या कि यार फ्यूचर को लेके हम सभी लोग काफी टेंशन में हैं। यस या नो? हम सारे लोग, चाहे कोई भी हो यहाँ पर, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी हो, हर पर्सन यही चाहता है कि ना हमारा एक फ्यूचर, अच्छा फ्यूचर बन सके, ठीक है। हमारी आने वाले जनरेशन्स को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना, आने वाले जनरेशन्स को कोई प्रॉब्लम ना हो, दिक्कत ना हो किसी भी चीज को लेके, हमारी जो फैमिली जो है
हमारी फैमिली को कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन कहीं ना कहीं आप इस चीज को चेक करके देखो कि आज के टाइम पर हम अपनी लाइफ को स्टेबल करने के लिए, हम अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, मैं अगर बात करूं तो देखो अपने बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा दोस्तों। नाम मेरा राहुल है एंड बेसिकली मैं जयपुर से मैं बिलोंग करता हूँ, जयपुर राजस्थान से। एंड अप्रोक्सीमेटली इस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले मैं भी आप ही की तरह, आप में से काफी सारे पर्सन होंगे, मैं भी आप ही की तरह स्टडी कर रहा था। मैं भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा था। 2 साल मैंने तैयारी करी, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करी। तो प्रिपरेशन करने के बाद मुझे एक चीज समझ में आ गई कि देखो लाइफ में हम है ना, चाहे जो मर्जी हम कुछ भी करें, चाहे हम जॉब करें चाहे बिजनेस करें, लेकिन हमारा जो मोटिव जो होता है ना लाइफ का, वो यही है कि एट द एंड हम अपने करियर के अंदर स्टेबल हो जाएं, हम अपने सपने पूरे कर सके, हम अपनी फैमिली के ड्रीम्स पूरे कर सके, हमें आगे जाके किसी भी चीज को लेके प्रॉब्लम ना हो। अभी एज है, अभी हम बोले ना सर मेहनत मेहनत के नाम पे, तो हम जितनी चाहो उतनी मेहनत करने के लिए तैयार है। हम 10 घंटे काम कर लेंगे, हम 20 घंटे काम कर लेंगे, लेकिन हमें एक अच्छा फ्यूचर चाहिए। लेकिन दोस्तों फ्यूचर तो अच्छा हमारा तब बनेगा ना जब हम एक सही प्लेटफॉर्म पे और एक सही डायरेक्शन के अंदर हम वर्क करेंगे। अगर हम एक सही प्लेटफॉर्म पे और एक सही डायरेक्शन में अगर वर्क नहीं कर रहे तो हमारा फ्यूचर कहाँ से बन पाएगा, राइट। तो सेम वही मेरे साथ थी। मैंने भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करी, मैंने 1.5-2 साल गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करी। तो तैयारी करते करते मुझे एक चीज समझ में आ गया कि अगर मेरी जॉब लगेगी तो वो लगेगी हार्डली 20-25 हजार रुपए की। और आज के टाइम पर आप सभी लोगों को पता है कि 20-25 हजार रुपए के अंदर कुछ भी नहीं होता। ओके। और हमारे जो सपने जो है, हमारे जो ड्रीम्स हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं कि है ना, घर लेना है, अच्छी लाइफस्टाइल लेनी है, ठीक है, घर वालों के ड्रीम पूरे करने हैं, उनको घुमाना है फिराना है, ठीक है, घर बनाना भी है ना। मतलब काफी सारी चीजें होती है। लेकिन देखा जाए तो आज की महंगाई इतनी ज्यादा हो चुकी है कि 15-20 हजार रुपए के अंदर है ना घर नहीं चल सकता, बहुत मुश्किल है ना। ड्रीम्स तो बहुत बड़ी बात है पूरे करने की। तो बस वही चीज थी, फॉरएवर के बारे में पता लगा, करना स्टार्ट करा। आज अगर बात करूं तो दोस्तों मैनेजर लेवल पे मैं वर्क कर रहा हूँ, ठीक है ना। और काफी अच्छे लेवल होता है मैनेजर लेवल, हमारा सबका ड्रीम लेवल होता है। 2-2.5 साल ऑलरेडी हो चुकी है इस सिस्टम से, इस प्लेटफॉर्म से काफी सारी चीजें अचीव कर चुका हूँ ऑलरेडी। आज टीमों के अंदर काफी मैनेजर्स हैं, ठीक है। आज 16 लाख की टॉप मॉडल वरना गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ। आज उसी के एक्सपीरियंस से, मुझे मैनेजर बने हुए ऑलरेडी 2.5-3 साल हो चुके हैं, इस फॉरएवर के अंदर 4-5 साल का एक्सपीरियंस है। तो उसी के एक्सपीरियंस से मैं आज आप सभी लोगों के सामने मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मैंने किस तरीके से स्टार्टिंग करी, मैं किस तरीके से ग्रो हुआ, एंड आप किस तरीके से ग्रो हो सकते हो, काम किस तरीके से करना है, एग्जैक्टली वो सारी चीजें डिस्कस करते हैं। ओके। तो ज्यादा टाइम ना लेते हो, अब स्टार्ट करते हैं सेशन को। दोस्तों मैंने आपको अपने बारे में ऑलरेडी बता दिया है, राहुल नाम है, जयपुर से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। और आज बढ़िया तरीके से लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, आज मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं। ओके। एंड हाँ, ट्रेनिंग स्टार्ट करने से एक और पहले एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं। आई होप अभी जैसे फेस्टिवल निकला, अपनी दिवाली निकली है ना, तो आई होप कि हम सभी लोगों की दिवाली बहुत बढ़िया बनी होगी, ठीक है। हम सभी लोगों ने बहुत एंजॉय करा होगा, फैमिली को गिफ्ट्स दिए होंगे, है ना, रिजोल्यूशंस लिए होंगे, खुद ने कमिटमेंट करा होगा कि यार नेक्स्ट जो दिवाली है उस पे और भी अच्छा कुछ करना है, राइट। आई होप आपने ये सभी किया होगा, और जरूरी भी है ना, सोचना जरूरी भी है। ओके। सो देखो दोस्तों, हम फॉरएवर का बिजनेस का पार्ट है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का बिजनेस का पार्ट है। लेकिन दोस्तों आपको ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम फॉरएवर करें क्यों, है ना। देखो मैंने आपको पहले ही वो चीज बता दी कि हमें फॉरएवर क्यों करना चाहिए। जैसे कि देखो, मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं इस बिजनेस के अंदर क्यों स्विच हुआ। मैंने इस बिजनेस को इसीलिए करना स्टार्ट करा क्योंकि मुझे एक चीज पता लग चुकी थी कि हो सकता है मेरी जॉब लग जाए और हो सकता है मेरी जॉब ना लगे, और अगर मेरी जॉब लग गई तो मेरी इनकम होगी फिक्स, और अगर बाई चांस मेरी जॉब ना लगी तो मैं क्या करूंगा, और अगर जॉब लग गई तो मैं उतनी इनकम के अंदर क्या करूंगा। तो मैंने ना लोगों को भी काफी चीजें नोटिस करी कि आज काफी सारे लोग हैं, है ना, एक गवर्नमेंट टीचर है चाहे प्राइवेट टीचर है, वो स्कूल में या फिर कॉलेज में पढ़ाने के बाद वो कोचिंग्स वगैरह में भी जा रहा है ना। डॉक्टर्स हैं, मतलब खुद का क्लिनिक खोल रखा है ना। मतलब कि हर एक पर्सन एक्स्ट्रा इनकम सोर्स चाहता है कि एक्स्ट्रा इनकम सोर्स हो। और मुझे इतना पता लग गया था कि एक्स्ट्रा इनकम सोर्स बंदा क्यों ढूंढ रहा है, क्योंकि मे बी हो सकता है वो उस इनकम से सेटिस्फाई ना हो, या फिर हो सकता है कि उसको जो इनकम मिल रही है वो कम हो और उसके खर्चे जो हैं, उसकी जो नीड हो वो ज्यादा हो, राइट। ये चीजें हो सकती है। तो मुझे एक चीज समझ में आई कि यार इतनी मेहनत करने के बाद 12 साल मैंने 12वीं करी, उससे 3-4 साल हम बीएससी बीटेक करते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद 2-3 साल स्टडी करते हैं, लाखों रुपया इन्वेस्ट करने के बाद भी हमें सेटिस्फिक्शन नहीं मिल पा रहा है, और हम जो लाइफ में सेटिस्फाई होना चाहते हैं वो नहीं मिल पा रहा। तो क्यों ना, अगर मेहनत करनी है तो फिर ऐसी जगह मेहनत करें जहां से हम सेटिस्फाइड हो सके, सेटिस्फिक्शन मिल सके।
राइट है ना। तो जब फॉरएवर मिले तो ये सारी चीजें क्लियर हुई, लेकिन उससे पहले मैंने ये चीज समझी कि यार अगर ये बिजनेस है तो वो मुझे बिजनेस क्यों करना चाहिए। देखो दोस्तों, आप मुझे एक चीज बताओ सभी, ये चीज अपने मन में आप सोच के देखो कि मान लो आज अगर मैं आपको बोलूं कि भाई हमने है ना याद करो पेन ड्राइव का बिजनेस, पेन ड्राइव आया था एक टाइम पे ना, पेन ड्राइव सीडी प्लेयर याद करो, है ना, मूवी आती थी तो सीडी प्लेयर हम सीडी लेकर आते थे, पार्ट 1 पार्ट 2 दो सीडी आती थी, है ना। आज अगर मैं उस सीडी का अगर बिजनेस करूं तो क्या चलेगा, नहीं चलेगा ना। फिर सीडी के बाद क्या हुआ, फिर डीवीडीज आ गई, एक कैसेट के अंदर ही 5-5 मूवी आने स्टार्ट हो चुकी थी। अब अगर आज के टाइम पर अगर मैं उस डीवीडी का बिजनेस करूं तो क्या चलेगा, वो भी नहीं चलेगा। फ्लॉपी डिस्क नहीं चले, मेमोरी कार्ड का बिजनेस नहीं चलेगा, पेन ड्राइव का बिजनेस नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि इनके टाइम जो है वो जा चुके हैं। मतलब कि हमें बिजनेस कौन सा करना चाहिए, बिजनेस वो करना चाहिए जिसका ऑलरेडी टाइम चल भी रहा था, आने पिछले 100 सालों में भी था, आज भी, और आने वाले 200 साल बाद भी चले। और इनफैक्ट दोस्तों, मैं आपको एक ऐसा बिजनेस के बारे, आपको ऐसे बिजनेस के बारे में पता लगा है, वो तब तक चलेगा जब तक इस पृथ्वी पे, इस धरती पे इंसान है, और वो है हेल्थ का बिजनेस। राइट। तो मुझे एक चीज समझ में आ चुकी थी कि हर घर के अंदर दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, दो सबसे बड़ी चीजें जो लोगों को चाहिए। पहली चीज तो है एक अच्छी हेल्थ, और दूसरी है एक अच्छी इनकम। मतलब कि हर घर में किस चीज की कमी है, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा जेब में माया। रोजगार चाहिए लोगों को और इनकम चाहिए, और फॉरएवर जो है वो उन दोनों चीजों के अंदर डील करती है। तो मैंने बस इसको इसलिए करना स्टार्ट करा। और फ्यूचर जो है दोस्तों किस चीज का है, वेलनेस इंडस्ट्री का है। आने वाला टाइम किसका है, हेल्थ का है। आपको पता है ना। अब हमारे को हेल्थ चाहिए, अच्छा न्यूट्रिशन चाहिए। अब वो अच्छा न्यूट्रिशन मशीनों से तो होगा नहीं, उसके लिए तो इंसान ही चाहिए, समझ रहे हो। और ये जो इंडस्ट्री जो है, वेलनेस इंडस्ट्री जो है, आने वाले टाइम पे $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बनने वाली है। ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रहा है पॉल्स एंड पिल्जर। आपको जो स्क्रीन पे फोटो आपको जो दिख रही है, इसका पर्सन का नाम है पॉल्स एंड पिल्जर। ये पर्सन कह रहा है कि आने वाला जो टाइम जो है वो $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बनने वाली है, वेलनेस रिवॉल्यूशन। राइट, समझ में आ गया। अब अगर सोच के देखो, $1 ट्रिलियन अगर ये इंडस्ट्री बन जाएगी, अगर हम इस इंडस्ट्री के साथ टिके रहे, अगर इसके अंदर काम करते रहे, और उसका अगर 1% भी अगर हमें आ गया, 1% छोड़ो, 0.5%, अगर आधा % भी अगर हमें आ गया, तो सोच के देखो कितनी इनकम आने वाली है ना। एक टाइम था ना, आज भी हम कहते हैं ना कि पापा अगर उस टाइम पर हमने वो जमीन खरीद ली होती तो आज अपने करोड़पति लखपति होते। कहते ही नहीं कहते, क्यों? क्योंकि आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले प्रॉपर्टी का टाइम था। उसी तरीके से आज जो टाइम आ चुका है इस इंडस्ट्री का आ चुका है। लेकिन अभी भी अगर हम सो रहे हैं, घर पे बैठे हुए हैं, हमारे कोई ड्रीम नहीं है, टारगेट नहीं है, ठीक है, लेटे हुए हैं, ठीक है, हमें पता ही नहीं है कि यार सुबह उठ के करना क्या है, तो दोस्तों कोई मतलब नहीं है ना। हमारी लाइफ का एक टारगेट होना चाहिए कि यार मैं सुबह उठ के जो काम कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ, मुझे अपनी लाइफ के अंदर क्या चीज चाहिए, आज का जो दिन मैंने करा वो मैंने क्यों करा, क्या करा, मुझे इससे फ्यूचर में क्या मिलने वाला। मतलब अपनी वाई क्लियर होनी चाहिए कि मैं अपनी लाइफ से क्या चाहता हूँ, मैं अपने आप को आने वाले 5 सालों में कहाँ देखना चाहता हूँ, अपनी जिंदगी से क्या चीज चाहता हूँ। मुझे गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, एक अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए, और मैं अभी एट प्रेजेंट ऐसा क्या काम कर रहा हूँ जिससे वो मेरे ड्रीम्स पूरे हो सके। समझ रहे हो। अगर हमें ये चीज क्लियर नहीं है ना, तो दोस्तों कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि कोई भी काम होता है वो कहीं ना कहीं किसी ड्रीम से स्टार्ट होता है। आप कोई भी काम कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, आपका रीजन होता है ना कि यार मुझे पैसे कमाने, 5 साल बाद मुझे ये करना है, 3 साल बाद मुझे ये करना है। वैसे सेम एज इट इज, अगर आप फॉरएवर के अंदर आ चुके हो और अगर आपको ये नहीं पता कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, या फिर लाइफ के अंदर चाहिए क्या, तो दोस्तों कोई मतलब नहीं है। तो मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा कि अपने गोल सेट करें, ड्रीम सेट करें, टारगेट सेट करें कि हमें फ्यूचर में क्या चीज चाहिए, एंड फॉरएवर क्यों कर रहे हैं, है ना। अब देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि हम सभी पर्सन का लाइफ में एक ही मोटिव होता है कि एट द एंड हमने अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं, पेरेंट्स को एक अच्छी लाइफ देनी है, चैरिटी करनी होती है, डोनेशन भी आप करना चाहते हो, ठीक है, अपनी लाइफ को अच्छा बनाना चाहते हो। और ये सारी चीजें किससे होगी, पैसे से। डेफिनेटली बात है। आज हम चाहे गवर्नमेंट जॉब करें चाहे प्राइवेट जॉब करें, ज्यादातर क्यों करते हैं, पैसों के लिए। अगर पैसे ना मिले तो मेरे हिसाब से शायद कोई भी ना करे, राइट, है ना, क्योंकि घर चलाने के लिए तो पैसे चाहिए होंगे, है ना। उसी तरीके से ये एक पिक्चर है, ये एक फोटो है, आप इस फोटो को ध्यान से देखो। सामने वाला जो पर्सन है वो ट्रॉली खींच रहा है, और वो ट्रॉली खींचने वाला कोई नहीं, कहीं ना कहीं हम ही है ना। हम मेहनत कर रहे हैं, ट्रॉली खींच रहे हैं, और पीछे पीछे एक दोस्त है वो बोलता है कि भाई तू एक काम कर, ऐसे नहीं, इन टायरों को लेके तू क्या कर, काम कर, मेहनत कर, तो तुझे जल्दी वो चीज रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन हम क्या कहते हैं, वी आर टू बिजी, सॉरी हम बहुत बिजी हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। दोस्त किस चीज के लिए टाइम नहीं है, पैसा कमाने के लिए टाइम नहीं है, करियर बनाने के लिए टाइम नहीं है, किस चीज के लिए टाइम नहीं है,
आज हम मैं मेरे को ये चीज समझ में आई जब मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा था एसएससी की, है ना, तो मैंने भी कई बार अपने दोस्त को, सीनियर को ये चीज जरूर बोली थी कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने पहले ये करना है। लेकिन बाद में मुझे एक चीज समझ में आई कि यार मैं जो काम कर रहा हूँ उससे भी तो मैंने पैसे ही कमाने हैं। और अगर मुझे एक ऐसा काम बताया जा रहा है, एक ऐसी चीज मिल रही है जिससे मैं जो लाइफ में चाहता हूँ, जो मुझे 10 साल में मिलने वाला है, वो मैं 5 साल में ले सकता हूँ, तो मैं क्यों ना करूं। और वो जेन्युइन चीज है, एक नंबर चीज है, तो मेरे को क्यों नहीं करनी चाहिए। बाद में मुझे समझ में आया और मैंने करना स्टार्ट करा। मैं आपको भी यही चीज बोलूंगा कि दोस्तों, आपको बिल्कुल सही चीज मिल चुकी है। जो आप लाइफ में चाहते हो वो आप यहां से भी ले सकते हो, और वो भी कम टाइम के अंदर। लेकिन हाँ, ये मत सोचना कि मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। दोस्त, मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना, वर्क भी करनी पड़ेगी, मेहनत भी करनी पड़ेगी, सीखना भी पड़ेगा, नॉलेज भी लेनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, आपको जो 10 साल में रिजल्ट मिलते हैं वो आप यहाँ से 5 साल में ले सकते हो, 4 साल में ले सकते हो। मेहनत अच्छी रही 3 साल में भी आप ले सकते हो। समझ रहे हो? ठीक है ना। आपके 6 महीने की मेहनत आपको 5 साल आगे लेके जा सकती है। जैसे काफी सारे पर्सन है आज हमारे साथ बिजनेस कर रहे हैं, काफी लोगों की इनकम भी है ना। आप ये सारी चीज नोटिस कर सकते हो, काफी अचीवमेंट्स भी आज लोगों के पास। ठीक है, रॉल्फ किप के बारे में आप गूगल पे सर्च करो, ठीक है, आज उसकी इनकम देखो, है ना, 20-25 25-25 साल हो चुके हैं लोगों को। अब ये सारी चीजें वर्क कैसे करती है? ठीक है, यहाँ पर टीम फायर के अंदर हम नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज मैनेजर बन चुके हैं, आज काफी अच्छी लाइफस्टाइल है ना, 4 गाड़ियां ले चुके हैं, एक अच्छी इनकम है, घर बना लिया है कईयों ने, है ना, मैंने खुद ने घर ले लिया, अपने जमीन ली है, प्रॉपर्टी बाय कर लिया है। मतलब बहुत सारी चीजें कैसे कर लिया इतनी कम एज के अंदर, 22-23 साल के अंदर कैसे कर लिया, है ना। मेरी भी 23-24, मेरी 24 साल की अब एज हुई है, अभी पिछले महीने में 24 साल का हुआ हूँ। मेरी भी 24 साल की एज हुई। ये काम किस तरीके से करता है? तो देखो, बहुत सिंपल वर्क है, आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप इस बिजनेस के अंदर न्यू हो, फर्स्ट टाइम अगर आप इस बिजनेस के अंदर आए हो, तो आपने क्या करना है? सबसे पहले तो आपको जिसने भी बिजनेस के बारे में बताया उसको बोलो कि भाई मेरी ज्वाइनिंग करा, है ना। तो वो आपको एक लिंक सेंड करेगा, नहीं तो आप उनको डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हो। ठीक है, और डॉक्यूमेंट सेंड करके वो आपकी ऑनलाइन ही आपका फॉर्म फिल करा देंगे, आपकी ज्वाइनिंग करा देंगे, आपकी एक आईडी बन जाएगी। ओके, इस तरीके से आप इस बिजनेस के अंदर स्टार्टअप कर सकते हो, आप पार्ट बन सकते हो। लेकिन बात आती है वही चीज, देखो अभी दिवाली आई, हम सभी लोगों ने घर की सफाई करी, है ना, हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं, हम क्या करते हैं? क्लोथ वॉश करते हैं। हमारी कार गंदी हो गई, हम क्या करते हैं? कार वॉश करते हैं। फ्लोर गंदा हो गया, हम क्या करते हैं? फ्लोर वॉश करते हैं, है ना। हम 10 साल पहले जिस तरीके से दिवाली बनाई जाती थी, क्या आज भी उसी तरीके से बनाई जा रही है? नहीं, राइट। 10 साल पहले जो हमारे घर के सामने जो गलियां थी, क्या आज भी वैसे ही है? नहीं। क्या 10 साल पहले जो ग्रोथ थी, क्या आज भी वही ग्रोथ है? नहीं, बहुत तेजी से चल रहा है। लेकिन हर चीज चेंज हो रही है दोस्तों। घर चेंज हो गए, लोगों का रहने का अंदाज चेंज हो गया, कपड़े चेंज हो गए, है ना, गलियां चेंज हो गई, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई, मशीनें बन गई, इतनी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी है, हर चीज चेंज हो चुकी है। लेकिन हमारी जो सोच जो है ना, वो कहीं ना कहीं आज से 10 साल पहले भी वही थी, आज भी वही है, आज से 15 साल पहले भी वही थी। क्या सोच रहती है हर बंदे की? मैंने खुद के अंदर में भी ये चीज नोटिस करी थी कि मेरी भी यही सोच थी कि क्या करना है, पढ़ लिख के बस जॉब करनी है, गवर्नमेंट जॉब करनी है। क्यों करनी है? एक बार मैंने अपने आप से सवाल पूछा कि राहुल क्यों, वाई, तुझे जॉब करनी क्यों है? रीजन एक ही आया, पैसे कमाने। तो भाई, पैसा बिजनेस में ज्यादा है कि जॉब में ज्यादा है ना। फ्यूचर किस चीज का, मैंने वो चीज चेक करके देखा, आने वाला जो टाइम जो है वो किस चीज का है ना। काफी सारी चीजें थी मैंने नोटिस करी कि यार अगर मेरी जॉब लग गई, खुदा ना खास्ता कुछ हो गया, क्या मेरी फैमिली को जॉब ट्रांसफर होगी? नहीं हो पाएगी। रिटायरमेंट में क्या पेंशन आएगी? नहीं आएगी। काफी सारी चीजें, है ना। आज की जो सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है, वो भी क्या कह रही है? वो भी यही कह रही है कि आप एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट के ऊपर वर्क करो, खुद का रोजगार करो, है ना, स्वरोजगार बनो, है ना, जॉब देने वाले बनो, है ना। मोदी जी भी ये चीज कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी ये चीज कह रही है, कह रही नहीं कह रही, आप सभी लोगों ने ये चीज देखा होगा। हर चीज चेंज हो रही है, लेकिन हमारी जो साइकोलॉजी, हमारी माइंड सेट है, वो चेंज हो ही नहीं रहा है। हमारा एनवायरमेंट, लोग, माहौल, वो चेंज नहीं हो रहे दोस्तों। चेंज करना पड़ेगा, और ये बिल्कुल सही टाइम है। अगर इस टाइम पर अगर आपने चेंज कर लिया ना, आप बहुत ज्यादा लकी पर्सन होंगे, आप अपने आप को बहुत ज्यादा लकी मानोगे, राइट। मैं तो अपने आप को बहुत प्राउड फील मानता हूं कि भाई मैंने सही टाइम पे डिसीजन बनाया और चेंज करा, और एक ऐसी चीज के ऊपर वर्क करना स्टार्ट करा जिसका टाइम था, है ना। अब कोई भी काम अगर हमने करना है तो उसके लिए हमें नॉलेज लेनी पड़ेगी, कुछ एनालाइज करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, और वो सारी चीजें जो है टीम फायर प्रोवाइड करा रही है। आपको फ्री के अंदर ट्रेनिंग्स मिल रही है। अब ये यूट्यूब पे आपको ट्रेनिंग मिल रही है कि पेड मिल रही है, क्या आपसे पैसे लिए गए? नहीं, आपको फ्री के अंदर मिल रही है। तो मुझे एक चीज समझ में आया कि यार कोई भी काम अगर हमने करना है तो उसको सबसे पहले सीखना पड़ेगा,
उसके लिए नॉलेज लेनी पड़ेगी, उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हमने धीरे 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 हम आगे उसके अंदर ग्रो होंगे। कई बार क्या होता है, लोगों की मेंटालिटी ये हो जाती है कि बस मैं आज ज्वाइन करूं और कल तो बाहर BMW खड़ी होनी चाहिए। नहीं दोस्त, ऐसा नहीं होता है ना, ये चीज नहीं होती है। हमने मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। अब हम अपना टाइम कहाँ पर दे रहे हैं, हम इंस्टाग्राम स्वाइप कर रहे हैं, है ना। अब हमारी क्या होती है, देखो दोस्तों, आपने एक चीज सुनी होगी ना, एक लाइन सुनी होगी कि आज हम जो भी हैं, जहां पर भी हैं, जैसे भी हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी आदतों की वजह से हैं, है ना। आपने ये चीज सुनी होगी कि हमारी आदतें जो हैं, अगर हमारी आदतों की वजह से हम यहाँ पर हैं। पिछले 5 साल के अंदर हमने जो वर्क करा, जो हमारी आदतें थी, उसका रिजल्ट ये है कि आज हम यहाँ पर हैं। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो बस वही चीज है। अब आपने भी ये चीज चेक करनी है कि हमने अपनी आदतें चेंज करनी है कि नहीं करनी, कि हमने भी अपनी जो आदतें हैं, हमने वही आदतें हमने रखनी है। दोस्तों, कहते हैं ना कि इंसान की जो आदतें जो होती हैं, अगर आदतें चेंज होती हैं तो ऑटोमेटिक रिजल्ट अपने आप चेंज हो जाता है, ठीक है। तो बस वही चीज होती, मैंने क्या करी, मैंने अपनी आदतें चेंज करी। पहले हम इंस्टाग्राम देख रहे हैं, देखते 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 1 घंटा निकल गया, पता ही नहीं लगा, है ना। हम इतने ज्यादा बिजी हो जाते हैं इंस्टाग्राम चलाने में, है ना। गेम खेल रहे हैं, खेलते 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 पता ही नहीं लगा 1-1.5 घंटा कब निकल गया। PUBG खेल रहे हैं, बस चल ही रहा है, चल ही रहा है, जिससे कुछ नहीं मिल रहा, हमें पता है हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है ना। अब ट्रेनिंग की बारी आती है, जब सीखने की कुछ बारी आती है, तो हम सीखते नहीं, हम क्या बोल देते हैं, नहीं यार मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। समझ रहे हो, तो सीखना तो पड़ेगा। द रिच गेट रिचर बिकॉज द पुअर थिंक्स एवरी अपॉर्चुनिटी इज अ स्कैम। और बिल्कुल ये सही बात है। अमीर आदमी जो है वो अमीर होता जा रहा है, लेकिन एक गरीब आदमी जो है वो गरीब होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो बंदा ये सोच रहा है कि हर लाइफ में जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है वो क्या है, स्कैम है, फर्जी है, फ्रॉड है, फेक है, कुछ नहीं होता ऐसा। लेकिन जो अमीर बंदा होता है, उसका माइंडसेट इतना बढ़ चुका होता है कि वो उसके पास जो भी अपॉर्चुनिटी आती है, पहले उसके बारे में देखता है, समझता है, रिसर्च करता है, छानबीन करता है, उसके बाद लगता है जेन्युइन चीज है तो उस पर ऊपर इन्वेस्ट करता है, अपने टाइम को इन्वेस्ट करता है। लेकिन हम बिना सोचे समझे, हमें कोई भी चीज मिले, हम सीधा बोल रहे हैं ये तो फ्रॉड है, फेक है, फर्जी है। कोई स्टडी नहीं, कोई पता नहीं करते, कोई नॉलेज नहीं लेते, कुछ नहीं करते। तो दोस्तों, कहीं ऐसा ना हो कि आज आपको फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स मिली और आप कहीं ये चीज सोचना स्टार्ट कर दो। दोस्तों, ये मत सोचना, क्योंकि आपको दोबारा ये ऐसा मौका नहीं मिलने वाला। अब बात करते हैं कि एक्चुअली में करना क्या है। तो देखो दोस्तों, फॉरएवर के अंदर हमने 2 काम करने हैं, ध्यान से समझना इस चीज को। 2 प्रोसेस है फॉरएवर के अंदर। पहला जो प्रोसेस है वो है रिटेलिंग का, ठीक है, और दूसरा जो वर्क है वो हमारा टीम मेकिंग का। ओके, अगर बात करें, देखो 2 रास्ते क्या है। 20% हमारा जो काम है वो है प्रोडक्ट यूज करने का एंड उनको शेयर करने का, एंड 80% जो हमारा वर्क है वो हमारा टीम मेकिंग का। जैसे कि जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया तो मैंने सबसे पहले क्या करा, मैंने प्रोडक्ट्स को यूज करा। अब कई लोग क्या करते हैं, वो बिजनेस को ज्वाइन तो कर लेते हैं लेकिन वो प्रोडक्ट्स यूज ही नहीं करते। दोस्त, आप खुद एक चीज सोच के देखो कि आप बिजनेस के अंदर आ चुके हो और अगर आपको खुद को प्रोडक्ट्स की नॉलेज नहीं है, आपको क्वालिटी के बारे में नहीं पता, तो आप किस तरीके से सामने वाले को शेयर करोगे? क्या कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो हिचकिचाना किस चीज में? मैंने एक चीज नोटिस करी कि यार मैं इतने सालों से कोलगेट यूज कर रहा हूँ, मैं इतने सालों से पतंजलि यूज कर रहा हूँ, मैं इतने सालों से शैम्पू कंडीशनर यूज कर रहा हूँ, है ना। इतने सालों से बहुत सारे प्रोडक्ट है जो बाहर के यूज कर रहा हूँ, लेकिन उनको यूज करने से ना मुझे पैसा आ रहा था और ना ही मैं बिजनेस कर सकता था। तो मैंने क्या करा, मैंने कुछ प्रोडक्ट्स को यूज करना स्टार्ट करा। वैसे भी मैं बाहर से प्रोडक्ट ले रहा था तो पैसे तो दे ही रहा था। तो सबसे पहले मैंने प्रोडक्ट्स को यूज करा। यूज करने के बाद मुझे काफी अच्छा रिजल्ट मिला, और रिजल्ट मिलने के बाद मेरा बिजनेस ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो चुका था, ठीक है, ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो चुका था। मैंने खुद ने प्रोडक्ट यूज करे। मेरी मदर थी, उनको जॉइंट प्रॉब्लम था, ठीक है, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, उनको प्रोडक्ट यूज करवाए। फादर के स्टोन था किडनी के अंदर, उनको प्रोडक्ट यूज करवाए। एक आंटी जी थी, उनको डायबिटीज थी, उनको प्रोडक्ट यूज कराए। प्रोडक्ट यूज करने के बाद काफी अच्छा रिजल्ट मिला, है ना। तो रिजल्ट मिलने के बाद विश्वास हो गया कि यार डेफिनेटली बिजनेस तो चलता है। उसके बाद एक चीज समझ में आ गई कि यार अगर इन प्रोडक्ट्स की जरूरत अगर मेरे घर में है, मेरी कॉलोनी के अंदर है, मेरे एरिया के अंदर है, तो भाई पूरे जयपुर को जरूरत है, पूरे राजस्थान को जरूरत है, पूरे इंडिया का जरूरत है। तो क्यों ना इसका बिजनेस किया जाए। अब बिजनेस से क्या होगा, हमें बिजनेस करना है तो हमने क्या करनी पड़ेगी, हमने टीम मेकिंग करनी पड़ेगी। अब टीम क्यों बनानी है दोस्त? देखो, अब टीम बनाना क्यों जरूरी है। देखो, आज कोई भी काम हम करते हैं सबसे पहले एक टीम बनाई जाती है। हॉस्पिटल्स के अंदर टीम बनाई जाती है। हार्ट सर्जरी होती है ना, डॉक्टर्स की टीम बनाई जाती है कि भाई नर्स ये है, इसने कैंची लेनी है, इसने सिलना है, इसने ऑपरेशन करना है, ये मशीनरी देखेगा, ये पंप देखेगा। टीम बना दी, डिवाइड कर दिया अपना वर्क। आर्मी के अंदर जाते हैं, टीम बना देते हैं। कोई भी मिशन पे जाना है, टीम बनाई जाती है, अल्फा, चार्ली वगैरह सुना होगा ना। तो इस तरीके से आपने एक टीम बनाई जाती है, ओके, है ना। अगर नेक्स्ट अगर बात करें तो अब होता क्या है दोस्तों, टीम हर जगह जरूरी है, लेकिन
कई बार क्या होता है हम ये चीज सोचते हैं कि है ना हम टीम ना बनानी पड़े, बल्कि टीम बनाने से क्या होता है हमारा जो काम जो होता है वो बहुत ज्यादा सिंपल हो जाता है, बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। समझ में आ रहा है? अब टीम किस तरीके से बनानी है उससे पहले कुछ चीजें और डिस्कस कर लेते हैं। अब अगर अपने प्रोडक्ट्स की अगर बात करें तो देखो हमारे प्रोडक्ट्स की अगर रेंज की अगर बात करूं तो हमारे पास 5 सेक्टर है। न्यूट्रिशन है हमारे पास स्किन केयर है, पर्सनल केयर है, वेट मैनेजमेंट है एंड ड्रिंक्स भी है। ओके, काफी सारे सेक्टर है, काफी सारे प्रोडक्ट्स है। अब बात करते हैं कि क्या इनका बिजनेस चल भी रहा है क्या। आप चेक करके देखो विटामिन एंड सप्लीमेंट्स, आपने अभी तक बिजनेस स्टार्ट नहीं करा, आपने अभी तक प्रोडक्ट यूज भी नहीं करे, लेकिन आपके बिजनेस ना स्टार्ट करने से पहले, आपके प्रोडक्ट्स ना यूज करने से पहले विटामिन एंड सप्लीमेंट्स जो है वो 30,000 करोड़ का इंडियन मार्केट है। कितने का? 30,000 करोड़, है ना। हमने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, क्या आपने करा? नहीं करा। अब आपने नहीं करा, आपके ना करने से क्या बिजनेस रुक रहा है? नहीं ना। अगर आपने कर लिया होता तो इस 30,000 करोड़ में से कुछ परसेंट आपको भी आ चुका होता। नहीं तो दुनिया तो कर ही रही है, वो तो कमा ही रही है ना, है ना। पर्सनल केयर की बात चेक करके देखो, 60,000 करोड़ का इंडियन मार्केट है दोस्तों, 60,000 करोड़ का, है ना। ऐसे ही वेट मैनेजमेंट कहते हैं इंडिया के अंदर हर तीसरा चौथा बंदा जो है या तो ओवरवेट है या फिर वो अंडरवेट है ना। 60,000 करोड़ का वेट मैनेजमेंट का मार्केट है आज इंडिया के अंदर। इतना बड़ा टर्नओवर है, इतना बड़ा ऑलरेडी बिजनेस हो रहा है और हमें पता ही नहीं, है ना। और बिजनेस क्या होता है? यही तो बिजनेस होता है। बिजनेस के अंदर कोई ना कोई प्रोडक्ट होगा, होगा नहीं होगा, है ना। चाहे वो कोई सा बिजनेस हो उसके अंदर प्रोडक्ट्स तो जरूर होगा। और हम, बहुत अच्छी बात है कि हमारे पास क्या प्रोडक्ट्स है, न्यूट्रिशन है, हेल्थ के प्रोडक्ट है। हेल्थ का बिजनेस कभी डाउन नहीं होने वाला। मोबाइल का बिजनेस करोगे अगले साल मोबाइल चेंज हो जाता है ना। कपड़ों का बिजनेस करोगे 3 महीने में फैशन चेंज हो जाता है, समझ रहे हो, है ना। पुराना प्रोडक्ट ऐसे ही रखा जाता है, पुराने डिजाइन के कपड़े ऐसे ही रखे रह जाते हैं। लेकिन हेल्थ, आज एलोवेरा जेल चाहिए तो आने वाले 10 साल बाद भी एलोवेरा जेल तो चाहिए होगी, ये तो फिक्स है। समझ में आ गया दोस्तों। उसके बाद एलोवेरा जेल की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों बहुत सारे बेनिफिट है। इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा होता है, बॉडी को डिटॉक्स करता है। इसके अंदर 12 विटामिन, 20 मिनरल्स, 18 अमीनो एसिड्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। इनफैक्ट अगर बात करें जहां पर अपना एलोवेरा उगाया जाता है वो अपने इंडिया से नहीं, वो अपने अमेरिका से इंपोर्टेड होता है ना। 7500 एकड़ जमीन है अमेरिका के अंदर, जिसके 200 किलोमीटर के एरिया में नो फ्लाइंग जोन है, कोई पोल्यूशन तक नहीं है। वहां से एलोवेरा तैयार किया जाता है, वहां से एक एक पत्ता चेक करके काटा जाता है कि उसके अंदर मेडिकल प्रॉपर्टी है कि नहीं, तब जाके वहां से अपने एलोवेरा पैकेजिंग होके सारे टेस्टिंग वगैरह होने के बाद फिर उसके बाद मार्केट के अंदर जाता है। आज हम यहाँ पर अकेले नहीं है, यूजर्स यहाँ पर चेक करके देखो, आपकी स्क्रीन के सामने आपको यहाँ पर धर्मेंद्र जी दिख रहे हैं। इन्होंने अपने इंटरव्यू के अंदर बता रखा है कि मैं अपने दिन की शुरुआत फॉरएवर एलोवेरा जेल से करता हूँ और मैं फॉरएवर का लाइट अल्ट्रा प्रोटीन शेक भी मैं यूज करता हूँ, है ना। नीचे टॉम हॉलैंड, कौन है ये? स्पाइडरमैन, हॉलीवुड मूवीज का हीरो, आपको पता होगा अगर आप मूवीज देखते हो। ये खुद अपने प्रोडक्ट यूज करते हैं, इन्होंने इंस्टाग्राम पे अपनी इसकी पिक डाल रखी है, आप यहाँ पर देख सकते हो। जेम्स बॉन्ड वगैरह, मतलब ऐसे काफी सारे यूजर्स हैं आज इंडिया के अंदर, है ना। इंडियन सिंगर्स जो है, गुरी है, सिद्धू मूसेवाले जो थे, है ना, वो भी अपने प्रोडक्ट यूज करते थे। मेरे पास पिक्स वगैरह भी है, काफी सारी चीजें हैं। ठीक है, आप अपनी अपलाइन से भी पूछ सकते हो, उनके पास भी डेटा होगा, नहीं हो तो आप मेरे से पूछ लेना। राइट दोस्तों, तो मतलब बहुत ही ज्यादा तगड़े प्रोडक्ट है। क्वालिटी की अगर मैं बात करूं तो 1.5 मिलियन से ज्यादा क्वालिटी टेस्ट होते हैं हर साल। इसका मतलब क्या है कि हर 20 सेकंड के अंदर एक टेस्ट हो जाता है। अभी मैंने बस 25-30 मिनट की मैंने ट्रेनिंग कर दी, इसके अंदर ना जाने कितने टेस्ट हो चुके होंगे। समझ में आ रहा है दोस्तों, है ना, है ना। उसके बाद अगर नेक्स्ट अगर आगे बढ़े तो अपने पास काफी सारी सील्स ऑफ अप्रूवल भी हैं। जैसे कि पहली सील है वो है एलो साइंस काउंसिल सील, मतलब कि ये सील उसी को दी जाती है इसके अंदर नेचुरल एंड प्योर एलोवेरा होता है, फॉरएवर को मिल चुकी है। कॉशर रेटिंग सील, मतलब छोटा बच्चा भी यूज कर सकता है, 100 साल का बुजुर्ग भी यूज कर सकता है। इस्लामिक सील, एम हलाल वगैरह, मतलब बहुत सारी सील्स अपने को मिल चुकी है ना। ये इंटरनेशनल सील्स है, ये कोई इंडिया वाली सील्स नहीं है जो हम सोचे कि भाई पैसे देके खरीद ली जाती है, नहीं, ये इंटरनेशनल सील्स है ना। ये इंटरनेशनल सील्स है जिनको पैसे देके आप नहीं खरीद सकते। अब क्या लगता है कि यार इतने तगड़े प्रोडक्ट, ऐसी हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट हमें चाहिए कि नहीं चाहिए? आप एक चीज सोच के देखो, हमें इन प्रोडक्ट्स की नीड है कि नहीं है? मैं आप लोगों को नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि हमारे घर के अंदर कोई ना कोई पर्सन ऐसा जरूर है जो कहीं ना कहीं दवाइयों पे चल रहा है ना, है ना। किसी के फैमिली में किसी के मदर के कुछ प्रॉब्लम है, फादर के कुछ प्रॉब्लम है, किसी के सिस्टर के, किसी के ब्रदर के, किसी के ताऊ जी के, किसी के चाचा जी के, है ना। किस वजह से? बचपन में 10वीं क्लास में हमने एक चीज पढ़ी थी ना कि बीमार क्यों होते हैं? लैक ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड डिजीज। पोषक तत्वों की कमी से क्या होती है? बीमारी। यही तो होती है डिजीज की मीनिंग, क्या होती है? यही तो होती है।
अब पोषक तत्वों की कमी क्यों हो चुकी है? क्योंकि आज हम रोटी जो खा रहे हैं, घिया, तोरई, भिंडी वगैरह जो चीज खा रहे हैं, सारी की सारी केमिकल वाली चीज आ रही है ना। अब फॉरएवर ने ऐसे प्रोडक्ट बनाए जो कि केमिकल फ्री हैं और एक अच्छे एनवायरनमेंट के अंदर उगाए जाते हैं और वो हमारे तक लाके पहुंचा दिए। तो सोच के देखो, हमें यूज करने ही नहीं चाहिए कि नहीं करने चाहिए, राइट। मैं तो एक चीज बोलूंगा, मुझे जरूरत है, हमारी फैमिली को जरूरत है, हमारे रिलेटिव्स को जरूरत है, चाचा जी को जरूरत है, मामा जी को जरूरत है, हर एक पर्सन को जरूरत है। हमने कुछ नहीं करा, हमने सिर्फ यही करा कि हमने एक लिस्ट बनाई प्रोडक्ट की, हमने खुद ने यूज करा, उनकी हेल्प करी, उनको यूज करवाए। तो हमारा एक लेवल होता है जिसको कहते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल। जैसे ही आप ज्वाइन करोगे, ज्वाइनिंग पे आपको एक लेवल मिलेगा न्यू डिस्ट्रीब्यूटर का, ठीक है। उसके बाद आपको हर प्रोडक्ट पे 5% डिस्काउंट आपको प्रोडक्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हमने क्या करा, ज्यादा नहीं, मान लो अब हमारी फैमिली में 10 लोग हैं, 10 लोगों को अगर 2-2 एलोवेरा जेल भी अगर यूज करवाए तो हमारे 30,000 से ज्यादा का हमारा क्या हो गया, टर्नओवर हो गया। हमने बात नहीं करनी, हमने अपने अपलाइन से अपने सीनियर से बात करवाई, है ना। आपके सीनियर जिससे बिजनेस के बारे में बताया, उनको बता दिया, उनसे बात कराई, कस्टमर ने उनसे बात करी, वो सारा कुछ समझाएंगे। तो ऐसे कर कुरा के आपका क्या होगा, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अब उसके बाद काम क्या, उसके बाद है टीम मेकिंग का। अब मैंने क्या करा था मैंने क्या करा था दोस्तों, मैंने यही तो चीज करी। मैंने सबसे पहले प्रोडक्ट यूज करे, फैमिली प्रोडक्ट यूज करा, क्योंकि जब भी मैं प्रोडक्ट यूज करूंगा, आपने कोई भी ऑर्डर अगर आपने डाला तो आपकी आईडी में क्या होगा, पॉइंट ऐड होना स्टार्ट हो जाएंगे। और जब आपके आईडी में पॉइंट ऐड होना स्टार्ट हो जाएंगे तो आपके क्या होंगे, जैसे 1000 पॉइंट हो जाएंगे, आपके 1cc का बिजनेस कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे 2000 पॉइंट कंप्लीट हो जाएंगे, आपके 2cc का बिजनेस कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे आपके 2cc लेवल कंप्लीट हो गई, आपको एक नया लेवल देते हैं, जिसको कहते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर। अब असिस्टेंट सुपरवाइजर बनने के बाद हमारा 80% वर्क क्या था, याद करो। पहले मैंने आपको एक चीज बताई थी कि पहला हमारा वर्क क्या है, प्रोडक्ट यूज करने का एंड उसको शेयर करने का, जो कि है हमारा सिर्फ 20%, राइट, है ना। 80% हमारा जो वर्क है वो क्या है, टीम बनाने का। ओके, तो प्रोडक्ट यूज करा, शेयर करा, जिससे 20% वर्क था, जिससे हमारा असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट हुआ। अब असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट करने के बाद हमने क्या करनी है, टीम मेकिंग करनी है। क्यों टीम मेकिंग करनी है? क्योंकि अगर हम एक टीम बनाकर अगर हम काम करेंगे तो बाकी के जो लेवल्स जो है वो जल्दी हम अचीव कर सकते हैं। जैसे कि अब अगला लेवल जो है वो है सुपरवाइजर। अब वो होता है 25cc पे, मतलब 25cc पे। अब अगर मैं अकेला अगर मैं काम करता, मैं मेहनत करता, कितने दिन काम कर लेता? 2 घंटे काम कर लूंगा एक दिन में, 3 घंटे कर लेता, 5 घंटे कर लेता, 10 घंटे कर लेता। लेकिन मैंने क्या करी, मैंने एक टीम बनाई, मैंने लोगों को बिजनेस के बारे में बताया। अब इससे फायदा क्या हुआ कि जिसको बिजनेस के बारे में बताया तो उसके पास भी एक रोजगार आ चुका है, एक ऐसा मौका आ चुका है कि जहां से वो भी लाइफ चेंज कर सकता है। तो अगर वो काम करेगा, वो किसके लिए करेगा, अपनी लाइफ चेंज करने के लिए। तो मैंने एक पर्सन को बताया, 2 को बताया, 3 को बताया, 4 को बताया, 5 को बताया, ऐसे करके मैंने क्या करी, एक टीम तैयार करी, उनकी हेल्प करी, उनके बिजनेस को ग्रो करा। और जैसे ही मेरे 25cc मतलब 25cc का बिजनेस कंप्लीट हो गया, यहाँ पर मैं क्या बन जाऊंगा, सुपरवाइजर, राइट। फिर उसके बाद उनकी हेल्प करी, उनको सुपरवाइजर बनाया, फिर असिस्टेंट मैनेजर बने। तो इस तरीके से क्या होता है दोस्तों, धीरे 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 आपकी एक टीम ग्रो होगी, आपका बिजनेस ग्रो होगा, आपका नेटवर्क जो है वो बहुत ग्रो हो जाएगा। आज हम अकेले हैं, फिर हमारी टीम में 10 लोग आएंगे, 15 लोग आएंगे, 20 लोग आएंगे, 25 लोग आएंगे, 30 लोग आएंगे, 50 होंगे, 100 होंगे, 150 होंगे, 200 होंगे। और एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि आपको खुद को पता नहीं होगा कि आपकी टीम के अंदर कितने पर्सन है। जैसे आज यहाँ पर मैं खुद मैनेजर हूँ, मैंने 2-4 लोगों को मैंने स्टार्टिंग में बिजनेस के बारे में बताया। आज मेरी टीम इतनी बड़ी हो चुकी है कि मुझे खुद को नहीं पता कि मेरा काम कहाँ कहाँ चल रहा है ना। मेरे पास फोन आते हैं कि सर मैं आपकी टीम से हूँ, इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे हैं कि सर मैं आपकी टीम से हूँ, राइट। तो एक टाइम ये चीज हो जाएगी कि आपका नेटवर्क बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा और आपको खुद को पता नहीं लगेगा। जैसे एग्जाम्पल के नाम पे देखो, मैकडोनल्ड्स है। अब इसने अमेरिका से बिजनेस की स्टार्टिंग करी। अब क्या लगता है, आप एक चीज सोच के देखो, अगर ये सिर्फ अमेरिका के अंदर अपनी एक ही दुकान अगर रखता तो क्या आज इसका इतना बड़ा नेटवर्क बन जाता? नेटवर्क मतलब कस्टमर्स का नेटवर्क बन पाता? नहीं बन पाता। आज अमेरिका के अंदर मैकडोनल्ड्स वाला बैठा हुआ है, क्या उसको पता भी है कि इंडिया के अंदर राजस्थान में जयपुर के अंदर कोई इसकी स्टोर भी है? पता है उसको? नहीं पता। अगर चलो मान लो उसको ये चीज पता भी है, तो उसको क्या ये पता है कि आज राहुल नीम ने जाके बर्गर खरीदा है? नहीं पता ना। तो यही तो चीज है, यही इसको कहते हैं नेटवर्क, है ना। लेकिन उसने क्या करा, आज इतना बड़ा नेटवर्क बना दिया। आज इसकी हजारों स्टॉल्स होंगे, हजारों शोरूम में दुकानें हैं, है ना। आज हजारों में से अगर एक से भी अगर इसको 10,000 रुपए भी अगर आ रहे हैं महीने के, अगर 10,000 रुपए भी इसकी कमाई हो रही है, तो 10,000 इंटू 1000 कर दो, करोड़ रुपए ये क्या कर रहा है, महीने के कमा रहा है। लेकिन वो अब क्या मेहनत कर रहा, नहीं कर रहा। उसने क्या करी, सिर्फ टीम बना दी, नेटवर्क बना दिया, राइट। इसी तरीके से आप किसी का भी एग्जांपल ले लो, होटल हाईवे किंग है दिल्ली रोड पे, उसमें भी सेम यही करा। जियो का भी एग्जांपल ले लो, जियो ने भी यही करा।
है ना। जियो की जब सिम लॉन्च हुई थी 2015 के अंदर, क्या लगता है जियो ने खुद से आज जा के सिम बेच रहा है। कई बार पता है लोग ये चीज सोचते हैं कि यार प्रोडक्ट बेचने का काम है। याद रखो मैंने प्रोडक्ट बेचने के लिए नहीं कहा, और ना ही मैंने बेचे, है ना। मैंने क्या करा, मैंने सिंपली प्रोडक्ट यूज करा, मुझे अच्छा लगा, मैंने 4 लोगों को बता दिया, दैट्स इट। वो तो हम अभी भी करते हैं, हम कोई पिक्चर देखने जाते हैं, मूवी अच्छी लगती है, 4 लोगों को हम बता देते हैं, वो बंदा देखने जाए ना देखने जाए वो हम उसके ऊपर है, हम तो अपना काम कर देते हैं, है ना। जैसे कि हम मोबाइल यूज करते हैं, जैसे मैं आईफोन यूज करता हूँ, ठीक है, मैंने आईफोन यूज करा, मैं मेरे से दोस्त पूछते हैं भाई कैसा मोबाइल है, मैं बता देता हूँ भाई अच्छा है, फोटो अच्छी आती है, कैमरा सही है, वो सही है ना, मैंने बता दिया। मेरे कहने से अब अगर वो ले लेंगे लेकिन मेरे को फायदा नहीं होता, लेकिन अगर वही चीज अगर फॉरएवर में कर रहे हैं तो फायदा होता है, राइट। तो हम देखा जाए तो कहीं ना कहीं हम मार्केटिंग कर रहे हैं, हम पिक्चर की हमने मार्केटिंग करी, हमने हमने कोचिंग वालों की मार्केटिंग करी, हमने बहुत लोगों की मार्केटिंग करी। तो यार अब खुद की मार्केटिंग के बारे में जब खुद का नेटवर्क बनाने में बात आई तो हम डरे क्यों, घबराए क्यों, है ना। जियो ने भी तो क्या करा, जियो ने भी तो फ्री के अंदर सिम लॉन्च करी थी। अगर उस टाइम पर आज से 2015-16 के अंदर जब जियो की सिम आई थी, अगर उस टाइम पर अगर वो बंदा बोलता कि भाई 200 रुपए की सिम है, तो मेरे हिसाब से कोई भी बंदा जियो की सिम नहीं लेता, नहीं लेता। लेकिन उसने क्या करी, फ्री के अंदर निकाल दी, 3 महीने फ्री के अंदर निकाली, हम एक एक 2 घंटे 2 घंटे खड़े होके हमने जिस सिम ले ली, फिर 3 महीने और फ्री निकाली, फिर हमने और सिम ली कि नहीं ली। ऐसे कर कुरा के उस बंदे ने 6 महीने के अंदर करोड़ों लोगों को फ्री के अंदर सिम दे दी, 10 करोड़ लोगों का नेटवर्क बना लिया। अब 10 करोड़ लोगों को सिर्फ एक ही चीज बोला कि अब अगर सिम चालू रखनी है तो आपने कुछ नहीं करना, पहले रिचार्ज कराओ, कितने का, 99 रुपए का प्राइम रिचार्ज करवाया, 10 करोड़ इंटू 99 रुपए कर दो, आगे एक बार में पैसा इकट्ठा हो गया। अब क्या हुआ कि अब उसके पास कस्टमर्स आ चुके हैं, लोगों ने अपनी परमानेंट सिमें चेंज कर दी, एयरसेल चेंज कर दी, बीएसएनएल चेंज कर दी, एयरटेल हटा दिया, हच वोडाफोन आइडिया नाम ही खत्म हो गए, समझ रहे हो। उन्होंने अपना क्या करा, नेटवर्क बना दिया। 349 रुपए का रिचार्ज था, आज वही 349 का रिचार्ज आज 555 का हो चुका है। लेकिन अगर उसी टाइम पर अगर 200 रुपए की सिम डाली जाती तो क्या इतना बड़ा नेटवर्क बन पाता, नहीं बन पाता। यही होता है दोस्तों बिजनेस, है ना। जहां पर एयरटेल को, एयरसेल को, आइडिया को, हच को, वोडाफोन को इतने साल लग गए कस्टमर्स तैयार करने में, इतने कस्टमर बनाने में, और जहां पर इसने एक स्ट्रेटेजी से सिर्फ 6 महीने के अंदर कर लिया, राइट। तो दोस्तों जिसका जितना बड़ा नेटवर्क होगा उतना ही बड़ा वो बिजनेस को ग्रो कर सकता है ना। असिस्टेंट सुपरवाइजर के बाद हमारा नेक्स्ट लेवल होता है सुपरवाइजर, जो मैंने अभी आपको बताया था कितने सीसी पे, 25 सीसी पे। अब हमने भी क्या करा, इसी तरीके से जस्ट सिंपली हमने टीम बनाना स्टार्ट करी, हमने लोगों को बिजनेस के बारे में बताया, हमने अपने 2 4 5 10 दोस्त होते हैं हमारे मोबाइल के अंदर, 100 150 लोगों की कॉन्टैक्ट लिस्ट होगी, हमने उसको बिजनेस के बारे में बताया, उनमें से 10 5 लोग भी अगर आपके साथ करना स्टार्ट करते हैं, उन्होंने कुछ बिजनेस करा, फिर उनकी टीम बनना स्टार्ट हुई, फिर उनका कुछ बिजनेस हुआ, वैसे करके आपके जैसे 25 सीसी का बिजनेस कंप्लीट हुआ, आप सुपरवाइजर बन जाओगे। इसी तरीके से 120 सीसी का बिजनेस कंप्लीट हुआ, हम यहाँ पर क्या बन जाएंगे, मैनेजर बन जाएंगे। अब एएस से लेके मैनेजर तक की जो जर्नी जो होती है, इसके अंदर काफी अप्स एंड डाउन्स आएंगे, काफी प्रॉब्लम भी आएंगी, काफी चैलेंजेस भी आएंगे। तो आपने ये नहीं सोचना कि आप यहाँ पर अकेले हो, नहीं, आप यहाँ पर अकेले नहीं हो, आपके जो अपलाइन है, जो आपके मैनेजर है, वो आपकी हेल्प करेंगे, आपको आपकी प्लानिंग करेंगे, आपको टारगेट्स देंगे, आपको बताएंगे कि ऐसे करना है, आपको सिखाएंगे कि ऐसे करना है, आपको हर एक चीज आपको वहां पे बताई जाएगी। आपने ये नहीं सोचना कि मैं कैसे कर पाऊंगा, आपने कुछ भी नहीं सोचना, मैं प्रोडक्ट्स कैसे शेयर करूंगा, मैं टीम कैसे बनाऊंगा, आपने कुछ भी नहीं सोचना, हर एक चीज आपको सिखाई जाएगी, बस सीखने की जिम्मेदारी आपने लेनी है। अगर आप सीखने के लिए तैयार हो तो टीम फायर, हम लोग आपको सिखाने के लिए तैयार है। और जब मैनेजर बन जाते हैं तो मैनेजर से हमारी यहाँ से जर्नी स्टार्ट हो जाती है सक्सेस की। क्यों? क्योंकि मैनेजर के बाद हमारी इनकम बहुत अच्छी आना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और हमारी अगर इनकम अच्छी आ रही है तो उसके बाद हम अपने जो चाहे वो ड्रीम भी कंप्लीट कर सकते हैं। मैं तो आपको यही चीज बोलूंगा कि आप अपने आने वाले 6 से 9 मंथ का टारगेट रखें कि मैनेजर लेवल कंप्लीट करना है ना। आज टीम फायर के अंदर 9 महीनों में, 11 महीनों के अंदर लोग बाग मैनेजर कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपके अंदर डेडिकेशन है, अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो तो डेफिनेटली आप यहाँ से ग्रो कर सकते हो, ठीक है। तो उसकी भी एक प्लानिंग होती है, जैसे कि यहाँ पर आपके सामने दिख रही है। फर्स्ट मंथ में अपना एएस लेवल कंप्लीट करा, 3rd मंथ में आप अपने सुपरवाइजर की तैयारी करो, ठीक है। फिर 5th और 6th मंथ में अगर हमने 60 सीसी का अगर बिजनेस कंप्लीट करा, और दोनों को अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 120 सीसी होते हैं, आप यहाँ पर मैनेजर बन सकते हो, है ना। ये पॉसिबल है, लेकिन आपने अपने सीनियर के साथ बैठ के प्लानिंग करनी पड़ेगी। देखो दोस्तों, द बेस्ट प्रोजेक्ट यू विल एवर वर्क ऑन इज यू। जो सबसे अच्छा जो प्रोजेक्ट है काम करने का, वो क्या है? खुद के ऊपर। दोस्तों खुद के ऊपर काम करो, खुद को परफेक्ट बनाओ, खुद की कमियां ढूंढो, खुद को ग्रो करो। अब कई लोग जो होते हैं वो डरते हैं, घबराते हैं, है ना, शर्म आती है। दोस्तों उससे कुछ नहीं होगा, डर को दूर करो, घबराओ मत, शर्म निकाल दो,
है ना। कई बार क्या होता है, 4 लोगों के सामने में बोलने में डर लगता है, शर्म आती है, दूर करो, अपने आप को परफेक्ट बनाओ। फिजिकली आप स्ट्रांग बनो, मेंटली आप स्ट्रांग बनो, है ना। आपको हर एक चीज की नॉलेज होनी चाहिए। जब आप खुद के ऊपर वर्क करना स्टार्ट करोगे, आपको पता लगेगा कि आपकी लाइफ जो है ना वो ऑटोमेटिकली आपकी चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन कई लोग होते हैं खुद के ऊपर काम ही नहीं कर रहे, है ना। बस सुबह उठे, खाए पिए, रात को सो गए, फिर दोबारा सुबह उठे, खाए पिए, रात को सो गए। खुद के ऊपर वर्क करना स्टार्ट करो, है ना। जिन लोगों ने खुद के ऊपर वर्क करा, आज वो अपनी लाइफ चेंज कर चुके हैं, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, है ना। हर बंदा आज कुछ ना कुछ इनकम ले रहा है। तो याद करो दोस्तों, दोबारा से मैं आपको बताता हूँ, फॉरएवर में 2 ही काम है। पहला जो वर्क है 20% वो क्या है, प्रोडक्ट यूज करना, उनको शेयर करना, एंड 80% हमारा जो वर्क है वो है टीम मेकिंग के ऊपर, टीम बनाने का। ओके दोस्तों, क्लियर हो गई, है ना। अब मैंने आपको सारी चीजें समझा दी हैं, सारी चीजें सिखा दी हैं, लेकिन अभी भी अगर हम जेब के अंदर हाथ डाल के बैठे हुए हैं, है ना, लेटे हुए हैं, सो रहे हैं, और ये सोचें कि अपने आप लाइफ चेंज हो जाएगी, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप अपने गोल्स तक, टारगेट तक कभी नहीं पहुंच सकते अगर आप सिर्फ जेब में हाथ डाल के खड़े हुए हो। आपने हाथों को निकालना पड़ेगा, अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, भागना पड़ेगा, घर से निकलना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तब आप वहां तक पहुंच सकते हो। ऐसे नहीं पहुंचोगे। समझ में आ गया। अब कई लोग बोलते हैं सर आज नहीं कल करते हैं, पेपर खत्म हो जाए, दिवाली निकल जाए, धनतेरस निकल जाए, है ना, शादी हो जाए, पड़ोसी की शादी हो जाए, ठीक है। नहीं, करना है तो दोस्तों आज करना है, कल परसों तरसों कुछ नहीं आता। आज करो, स्टार्ट करो, सीखो। क्यों? क्योंकि आप अपने लिए काम कर रहे हो यार, आप अपने पड़ोसी के लिए थोड़ी ना कर रहे हो, आप अपने उस दोस्त अपनी अपलाइन के लिए थोड़ी ना कर रहे हो जिसने आपको बिजनेस के बारे में बताया है। आपको तो खुश होना चाहिए कि भाई मुझे कुछ मिल गया, तो अब इसके ऊपर टाइम वेस्ट क्यों करना, करियर तो बनाना ही है ना, तो टाइम वेस्ट क्यों करें, मेहनत करना स्टार्ट करें। ओके, तो मेहनत करना स्टार्ट करो, थिंक बिग, बड़ा सोचो, छोटा नहीं सोचना। थिंक बिग, बिलीव बिग, बड़ा सोचो, एक्ट बिग, द रिजल्ट विल बी बिग, है ना। बड़ा सोचोगे, बड़ा विश्वास करोगे, मेहनत बड़ी करोगे, तो रिजल्ट जो है वो अभी तो बड़ा आएगा, है ना। अब यहीं पर हमने उल्टा कर दिया, थिंक स्मॉल, छोटा सोचते हैं, तो आप छोटा ही विश्वास करोगे, छोटा ही फिर काम करोगे, तो रिजल्ट भी क्या मिलेगा, छोटा ही मिलेगा। समझ रहे हो? कहते हैं जब सोचना ही है तो यार बादाम सोचो, मूंगफली क्यों सोचना, है ना। बादाम सोचोगे तो कुछ नहीं, मूंगफली तो मिलेगी, लेकिन अगर मूंगफली सोचोगे तो क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलना, छिलका मिलना है फिर, है ना। सोच रखनी तो बड़ी रखो, सोच जब कमाने पैसे ही है तो यार लाख रुपए के कमाने का सोचो ना, लाख पे नहीं पहुंचे तो 50,000 पे तो पहुंचेंगे। अब कई लोग होते हैं सोचते ही सिर्फ 15,000 है, 10,000 है ना। 10-15,000 सोचेंगे तो क्या मिलेगा, फिर 10-15 ही मिलना है फिर, है ना। फिर हम मेहनत भी उसी के लिए करते हैं, सोचते भी उसी के लिए ही है, दिमाग में वही चीज चलती है, तो वो चीजें नहीं होती। सोचो बड़ा, मेहनत करना स्टार्ट करो। ओके, यहाँ पे मेरी इंस्टाग्राम आईडी लिखी हुई है, राहुल नीम ऑफिशियल। तो आप मेरे से अगर कोई चीज पूछना चाहते हो तो यहाँ पर आप मेरे को मैसेज करके भी आप मुझे टेक्स्ट कर लेना, ठीक है। मैं आपको सारी चीजों का सवाल जवाब दे दूंगा 24 घंटे के अंदर अंदर। ओके, सो दोस्तों डिसीजन बनाओ, बढ़िया तरीके से काम करना स्टार्ट करो, एक बेहतरीन लाइफ, एक अच्छी लाइफ आपका वेट कर रही है। ओके, तो आई होप कि आपको अब काफी सारी चीजें समझ में आ चुकी होगी, काफी सारी चीजें क्लियर हो चुकी होगी। मंथ की एंडिंग है ना, 1 या 2 दिन हमारी ट्रेनिंग और होगी, फिर उसके बाद हमारा नया बैच स्टार्ट होगा अगले मंथ से, ठीक है। वो आपके पास डिटेल्स आ जाएंगे, इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, तो प्रॉपर तरीके से डेडिकेशन के साथ आप नॉलेज लो, सिस्टम को अंडरस्टैंड करो। हम आपके साथ हैं, आपको सिखाने के लिए, आपको कामयाब करने के लिए। ओके, तो मेरी तरफ से आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे दोस्तों। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर, नेक्स्ट मीटिंग के अंदर। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स। ओके डी, थैंक यू।